नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में अब बाढ़ पर सियासत होने लगी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ग्रसित गांव हैं, उनके जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। इन खबरों को देखते हुए कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जरूरत पड़े वो वहां जाए। नदी नाले उफान पर हैं, कई जिलों में तेज बारिश है। इस लिहाज से सबसे अहम क्षेत्र है कि सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है उन पर नजर रखने के लिए डॉक्टर मोहन यादव काफी गंभीर हैं और उन्होंने साफ जो नियंत्रण कक्ष है उससे साफ निर्देश दिए हैं। सीधे दिल्ली से लौटकर वो बाढ़ नियंत्रण कक्ष पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया पूरे प्रदेश में कि कहां कहां क्या क्या विपत्ति है, आपदा है। राजस्व विभाग के अफसरों को निर्देश दिए सर्वे करने के, तो अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी हताहत ना हो, जान माल की हानि ना हो, इस बात से पूरे प्रयास किए जाएं। बाढ़ से निपटने हर प्रकार से राहत कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखने अधिकारियों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे अहम ये जो निर्णय है वो लिया है और सभी को ये निर्देशित किया है कि आखिर जो जहां पर भी ऐसी स्थितियां निर्मित हों वहां राहत दी जाए। पर कांग्रेस इस पर हमलावर है। कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि तो पहले चर्चा करेंगे। इससे पहले सुनते हैं किसने क्या कहा इस बाढ़ की सियासत को लेकर। मैं आज बाढ़ नियंत्रण के केंद्र पे आया हूं और अभी मैंने समीक्षा की। मुझे ध्यान में आया कि बीते दिन 5 घटनाएं हुई थी। इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमने कहा कि ये घटनाओं में हमारी सतर्कता रहे, सजगता रहे और एक भी घटना न होने पाए। खास करके आप सबसे भी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो कम से कम उसको अवॉइड करें, ना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुल पुलिया बहुत सारे हैं। प्रशासन कोशिश करता है कि कोई ना जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो आपकी जान खतरे में, आपको बचना चाहिए। कुछ डैम के गेट खुलने वाले हैं कल, जैसे बरगी के 7 गेट खुलेंगे, इसी प्रकार से और भी अलग अलग नदियों के गेट खुलने वाले हैं। जिला कलेक्टर से अपने यहाँ अलर्ट रखते हुए सबको प्रॉपर सूचना करें नीचे के स्तर पे, किसी को कोई कष्ट नहीं हो जाए, इसके संबंध में भी निर्देश दिए। और कुल मिला करके हम सब मिल करके, हम सब जानते हैं कि ये महीना और अगला महीना वर्षा काल का सबसे चुनौती वाला समय रहता है। निश्चित रूप से हम सब मिल करके वर्तमान के इस दौर में वर्षा होना ये भगवान की एक तरह से कृपा है, लेकिन वर्षा से कोई जनहानि नहीं हो, कोई दुर्घटना न घटे, इसकी सावधानी रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जल रचनाएं तो काफ़ी बनी है, लेकिन जल रचनाओं से समय पे उनका प्रबंधन भौतिकी दृष्टि से जनहानि विहीन हो जाए, ये प्रबंधन करना सरकार का काम है। मुझे भरोसा है अधिकारी अलर्ट रहेंगे और खासकर जिला कलेक्टर, एसपी और वरिष्ठ अधिकारी ये कंट्रोल रूम पे बैठ करके 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम करते रहे। इसीलिए मैं अचानक औचक चेकिंग के लिए आया था। मुझे संतोष है कि हमारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं। पानी का तो खासकर वर्षा के काल में पानी का बढ़ना, आना जाना ये अपनी जगह है और डैम की भी अपनी एक क्षमता होती है। उस डैम की क्षमता में पानी को निकासी के लिए गेट खोलने ही पड़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के नीचे वाले डैम और उससे नीचे वाले डैम का लेवल मेंटेन करते हुए पानी से कोई जनहानि नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं घटे। यद्यपि ये बड़ा कौशल से किया जाने वाला काम है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ये सब चीज़ों की चेक भी कर रही है, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे लोग लगे हुए हैं, हम निश्चित रूप से इस सब के लिए जनता के प्रति जवाबदेही हमारी पूरी हो।
देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार बृहत्तर स्तर पर लगातार इस प्रकार से जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे नियंत्रण के लिए तैयार रहती है। हमने सरकार की ओर से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाई हैं और शॉर्ट टर्म में जब कोई इस प्रकार की समस्या अचानक उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी रैपिड रिलीफ कैसे उपलब्ध कराया जा सके, इस दिशा में प्रशासनिक व्यवस्था को मुस्तैद किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में स्वयं इस प्रकार की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, समय समय पर बैठकें चल रही हैं और मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से कहीं भी जनजीवन के अस्त व्यस्त होने की कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। वहीं कांग्रेस के शासनकाल में हम देखते थे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही आसपास के जिलों में बाढ़ के कारण किस प्रकार की विभत्स स्थिति उत्पन्न हुई थी और उससे लोगों को किस प्रकार से आम जनजीवन को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार का बाढ़ और इस प्रकार की समस्याओं पर नियंत्रण है और हम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के आम जनमानस को आश्वस्त करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी प्रकार से एक भी नागरिक को परेशानी का सामना नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगा करके अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करना चाहती है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार का कमिटमेंट जनता के कल्याण के साथ है। देखिए, सरकार को ये पता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं, जहां हर साल बाढ़ आती है। ये जानते हुए भी विपदा नियंत्रण के लिए ना तो इन्होंने वॉलंटियर तैयार किए, ना कोई इन्होंने प्रिवेंशन लिया, ना कोई पूर्व तैयारी की, और जब विपत्ति सिर पर आ जाती है तो रोने लगते हैं। 18 साल हो गए इनको, 20 साल होने जा रहे हैं सरकार बनाए हुए, ये छोटी छोटी बातों का प्रबंध नहीं कर पाए। देखिए, ये बहुत बड़ा बिजनेस है कोचिंग का और इस पर नियंत्रण जरूरी भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये पूरी कार्रवाई गुणवत्ता के आधार पर हो, निष्पक्षता के साथ। तो चलिए, है हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि सरकार की तैयारी और कांग्रेस की आपत्ति आखिर क्यों। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, देखिए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के राजेंद्र सिंह जी और राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, तैयारियां क्या पहले से ही विदित रहता है कि यदि बारिश तेज हुई तो बाढ़ जैसे जो आपदा है वो आ सकती है, तो ऐसे में सरकार की तैयारियों से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? राजेंद्र सिंह जी। जी देखिए, क्या हुआ है कि हर जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए पूरी यूनिट बनाई गई है सभी जिलों में, और वो पूर्व से ही, वर्षा काल के पूर्व से ही अपनी तैयारियां कर लेते हैं। खासतौर पर चूंकि मैं नर्मदापुरम को बिलोंग करता हूं, यहाँ पर हर 2-4-5 साल में बाढ़ की स्थितियां होती है और सौभाग्य की बात यह है कि पिछले 20 साल में 4 से 5 बार बाढ़ विकराल रूप से आई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ सरकार की जो सोच है कि जनमानस बाढ़ में हो सकता है कि धन हानि थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए पूरा क्षेत्र में पानी भरा गया, ये हो गया, लेकिन बाढ़ के कारण कैजुअलिटी जैसी कोई चीज नहीं हुई है। ये एक बड़े सौभाग्य की बात होती है और इसके लिए निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसको इसका श्रेय जाता है। क्योंकि अभी कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय केलू जी बैठे हैं, मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, ये भी जानते हैं कि चूंकि हम दोनों एक ही क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर बाढ़ की जो परिस्थिति बनती है, कई बार ऊपर के पानी के अलावा ये टेक्निकल चीज है, रवि सर भी बैठे हुए हैं, कि नर्मदा क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो उसका एक कारण ये भी रहता है कि ऊपर के डैम से जो पानी छोड़ा जाता है उसके कारण भी बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। कई बार ये होता है कि अगर होशंगाबाद में बाढ़ आ रही है, नर्मदापुरम, नेमावर या इन क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है तो उसका कारण रहता है कि तवा डैम से या बरगी से जो पानी छोड़ा जाता है उसके कारण। तो इसमें प्रशासनिक तौर पर जल संसाधन विभाग ने लास्ट ईयर भी हमने देखा कि बहुत बड़ी स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो तैयारियों की बात की जाती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि पूर्व मंत्री होते हुए मुकेश नायक जी ने जो बयान दिया काफी हास्यास्पद है। वो तो मंत्री रहे, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, वो स्वयं सरकार का हिस्सा भी रह चुके हैं, कि ये चीजें टेक्निकल देखी जाती है कि बरगी से पानी कितना छूटेगा, कब आएगा, उसके रिसाव खत्म होने के बाद फिर तवा डैम का छोड़ा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक रूप से चलती रहती है, जिस पर शासन के अधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री जी सतत निगरानी रखते हैं। दूसरी चीज, लोगों को बाढ़ में अगर कहीं कोई घिर जाता है या कुछ, तो उसके लिए जो रेस्क्यू किया जाता है वो भी प्राप्त होता है। प्रशासन के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैद रहते हैं
और अभी 4 दिन पहले ही नर्मदापुरम जिला कलेक्टर ने और पूरी मॉनिटरिंग के साथ सभी एसडीएम तहसीलदार को ये निर्देशित किया है कि वो मुख्यालय पर सतत निगरानी रखेंगे। जी उपाध्याय जी, सुन लिया आपने, राजन सिंह जी ने सारी पूरा ब्यौरा बता दिया कि सरकार कितनी चिंतित है, कितनी मुस्तैद है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या प्रयास कर रहे हैं, सभी कुछ। अब आप क्या कहेंगे राजकुमार जी? देखिए महेंद्र जी, राजन जी ने जो बात कही है, मैं सहमत हूँ कि बाढ़ ग्रस्त जो एरिया है वो बरगी डैम से और अन्य जगह के स्रोतों से, पहाड़ एरिया जो है पचमढ़ी के पास से बारिश होती है, बड़े क्षेत्रों से आके पानी नर्मदा नदी में और तवा नदी में मिलता है और इससे आसपास का कैचमेंट एरिया से बाढ़ का प्रभाव बढ़ने लगता है, खतरा बढ़ने लगता है। और बहुत बार बाढ़ से बड़ी हानि भी उठाई है, आर्थिक, और जो मकान है, कच्चे घर हैं, गरीब तबके के परिवार जो उससे लगे हुए क्षेत्र हैं, निचली बस्ती जिसको कहते हैं, उनमें परेशानी होती है। परंतु मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि स्थानीय शासन प्रशासन ने बाढ़ को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल मध्य प्रदेश में खेलना चालू कर दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार जिम्मेदार है, उसके नेता जिम्मेदार हैं, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारी जो सिलेक्टेड अधिकारी चुनकर भेजते हैं परंतु वो इलेक्टेड लोगों की नहीं सुनते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी खामियाजा आम जनता भुगतती है। आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले, जैसा कि राजन जी ने बताया कि हम नर्मदापुरम क्षेत्र से ही आते हैं, दोनों हमारे प्रवक्ता साथी भाजपा के और मैं भी, तो हम नर्मदापुरम की पहली बात करते थे छोटे सी कि इटारसी नगर पालिका क्षेत्र में अभी कई लाखों रुपए का बजट सैंक्शन करके स्थानीय प्रशासन द्वारा नालों की सफाई कराई, पर जैसे ही अभी पिछले 20-21 तारीख में बारिश हुई जुलाई में, तो एक बहुत बड़ा एरिया है सोना सावरी नाका क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र के पार्षदों ने वहां शिकायत की एसडीएम को, कलेक्टर को, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान मुझे लगता है उसमें कितना लिया कितना नहीं लिया ये भाजपा का सुशासन दिखा रहा है, क्योंकि वहां शहर का और सोना सावरी गांव का संपर्क टूट गया। कारण उस पुल पे अतिक्रमण हुआ है, उस पे कब्जे दिख रहे हैं, उनके भौतिक सत्यापन नहीं हुए, एसडीएम भी वहां गए हैं महोदय और कलेक्टर को भी जानकारी दी गई, ज्ञापन दिए गए, तो इन सब से वहां का बाढ़ का जो बाढ़ जिसको कहना चाहिए कि एक पानी आ जाता है, ये एक स्थानीय स्तर पे भी बाढ़ आती है जिसको 2-2, 4-4, 6-6 घंटे पानी निकलता नहीं है, आवागमन टूट जाता है, बिजली साधन खराब हो जाते हैं, उसके बाद शहरों में नलियों से पानी और नालों का पानी शहर में घुसने लगता है। तो ये सारी भीषण परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रही है। इनको क्या ये नहीं मालूम है कि 18-20 साल हमको सत्ता में मध्य प्रदेश में रहते हो गए हैं, कब बाढ़ आएगी, कैसे आएगी, उसका क्या निकासी होना चाहिए, जब निर्माण हो रहे हैं तो उस पर देखना चाहिए अतिक्रमण कैसे हो रहा है, वहाँ उन्होंने एनओसी दी है, कैसे उन्होंने परमिशन ले ली, और जब वहाँ पे भौतिक सत्यापन हो रहा है तो आपके आरआई, पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार क्या कर रहे हैं, क्यों उनको नगरीय सीमाओं में, ग्राम पंचायत एरिया में इस प्रकार के अतिक्रमण जब हो रहे हैं तो आपका प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है। आपको ये चीज देखना चाहिए और इसकी घोर लापरवाही पूर्ववर्ती शिवराज सिंह जी सरकार ने कारण जनता भोगी है, अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी भोग रही है। अभी अभी हाल ही में मैंने बताया कि बहुत नुकसान हुआ और आवागमन भी कटा रहा है। आप कहते हैं ग्राम स्वराज अच्छा है, गांव का सड़क का संपर्क हमारा ऐसा है कि पूछो मत, इन्होंने तो विकास को नाहनिस्तार की पुलिस स्टॉप कर दिया है। ये हाल हो रहा है मध्य प्रदेश। जी क्या लगता है कि जिस तरीके से उपाध्याय जी आरोप लगा रहे हैं, राजन सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में सरकार को जितनी तैयारी करनी चाहिए उतनी उससे कम हो रही हैं, नियंत्रण में कहीं कोई जो है कमी है, खामियां हैं जिससे कांग्रेस हमलावर है? देखिए महेंद्र जी, एक मत्स्य विभाग की एक योजना है नदियों में बीज डाल के और मछली पालन करने का। मछली बीज डाल दिया नदी में, अब किसने देखा किसने नहीं देखा वाला मामला है, तो वैसे ही का कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट केवल बारिश के दिनों में ही याद आता है, बाकी
8-9 महीने उसकी कोई पूछ परख नहीं है। तो वही स्थिति बनती है कि जो दोनों प्रवक्तागण कह रहे हैं कि देखिए स्थानीय प्रशासन पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। और हालांकि देखिए पहले से अब बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं। आपदा प्रबंधन की कई टीम जो है रेस्क्यू के टाइम पे देखिए, चाहे वो एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, दोनों टीमें बचाव का काम करती हैं, लेकिन बचाव का काम करती हैं, वो पहले प्रबंधन का काम नहीं करती हैं। तो आपदा प्रबंधन के नाम पे आप देखिए कि और एक प्राधिकरण बना हुआ है, 2005 में नीति भी बनी, गृह विभाग के अधीन ये सब आता है। और गृह विभाग बस इसके नाम पे रिसर्च भी हुआ, ट्रेनिंग भी हुई, तमाम जगह के दौरे भी करे नेताओं अधिकारियों ने, नेताओं ने, लेकिन वही ढाक के तीन पात वाला मामला है। तो क्योंकि देखिए वैसे भी बाढ़ एक ऐसी आपदा है कि इसमें अगर तात्कालिक मतलब तौर पर तो ठीक है, आप बचाव और राहत और बचाव काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से आपको जो प्रभावित इलाके हैं या संभावित इलाके जहाँ बाढ़ आने की संभावना, हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसे अन्य राज्यों की तुलना में कम क्षेत्र है, बावजूद इसके देखिए कि जब बाढ़ आती है उसके बाद ही तमाम चीज़ें शुरू होती है, उससे पहले कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेकिन है कि ये इस पर आपदा प्रबंधन पर सतत काम क्यों नहीं किए जाते हैं। केवल जब आपदा आई तब आप दिखावे के लिए जो भी ठीक है वो तो करना मजबूरी इसलिए भी कि अगर कहीं जनहानि हुई या बड़ा जान माल का नुकसान हुआ तो फिर किरकिरी होगी, और किरकिरी होगी तो ऐसे में सवाल खड़े होंगे। तो दिक्कत वही है, चाहे वो होशंगाबाद सॉरी नर्मदापुरम संभाग हो या नर्मदा घाटी का क्षेत्र हो या कोई और, आप दूसरा देखिए रायसेन जैसी जगह में छोटी छोटी जगह बाढ़ आ रही है। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो जिस तेज़ी के साथ एनक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण बढ़ा है, तो उसकी वजह से और नालों की सफाई नगरीय निकाय समय पर करते नहीं है। इसके चलते कई जगह जो है इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं कि बाढ़ के हालात बनते हैं। भोपाल जैसी जगह में 2006 में बाढ़ आई थी, आप सोचिए उस समय 21 लोगों की मौत हुई थी। भोपाल में कोई बाढ़ की कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन आई बाढ़ और एमपी नगर डूब में आया और उस समय 21 लोगों की मौत भी हुई थी। तो अब नाले पर अगर आप मकान बनाकर बैठे हैं, बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं, तो बाढ़ तो आएगी ना। सवाल वही है कि इन चीज़ों पर क्यों समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वही उसमें क्या है कि चूँकि किसी एक विभाग की जिम्मेदारी है नहीं, नगरीय विभाग प्रशासन जो है वो गृह विभाग पर डाल देता है, गृह विभाग नगरीय प्रशासन पर डाल देता है, और जो प्राधिकरण बना है वो तो खैर है ही, मगर वो उनके अपने हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं, उनके पास इतना अमला नहीं है कि वो पूरे प्रदेश में तमाम ये काम कर सकें। तो वो संबंधित विभागों की मदद लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो सहयोगी विभाग हैं उनकी भूमिका आप देख ही रहे हैं किस तरह की है। तो इसी भोपाल में अभी देखिए ना, कई जगह जलभराव की स्थिति भोपाल में बन गई, तो इससे क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के 20 से 25 जिले ऐसे हैं राजन सिंह जी जहां पर कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है और पानी इतना है कि घरों के अंदर तक पहुंच गया है, कहीं कहीं तो गले तक पानी है। तो ऐसे में कटनी उदाहरण है इस बात का। मुख्यमंत्री डायरेक्ट जो है अधिकारियों को निर्देशित करते भी नजर आए थे। तो ऐसे में इनसे बचाव के लिए, इनसे राहत के लिए या कुछ पहले से ऐसी प्लानिंग नहीं होती है कि या फिर ज्यादा बारिश होने की स्थिति में यही स्थितियां निर्मित होती हैं? देखिए एक चीज है महेंद्र जी कि आप भी देख रहे हैं कि लगातार सरकार काम कर रही है, और जो आपने कहा और जो राजकुमार भाई कह रहे थे कि इटारसी का उदाहरण दे रहे थे कि नालों पे अतिक्रमण या इसके कारण जो शहरी क्षेत्र हैं जहां पर ये जलभराव, क्योंकि ऊपर से पानी बहुत तेज आया और उस स्पीड से अगर जल निकास नहीं होता है तो वो शहर के कुछ निचली बस्तियों में पानी आ जाता है। ये एक विषय है। और मैं राजकुमार भाई से पूछना चाहूंगा कि भाजपा सरकार के दौरान भी स्थानीय निकाय 10 से 12 साल 15 साल तक तो कांग्रेस शासित रहा, तो इनके अध्यक्षों ने क्या किया? तो बात ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है, और जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है या काम की बात है, तो जैसे होशंगाबाद नर्मदापुरम क्षेत्र जो पूरा अपना होशंगाबाद संभाग या नर्मदापुरम जो अब है नर्मदापुरम संभाग में नर्मदा वैली में कई जगह सरकार ने पिचिन बनवाई है नई नई। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा पूर्व के संज्ञान दूं तो 1973 की जो बाढ़ आई थी वो अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ थी, जिसमें पिचिन फूट गया था नर्मदापुरम का, तो पूरा शहर जलमग्न हो गया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने लगातार काम किया, जहां भी उनको लगता है पिचिन पे काम होता है, पिचिन बनाई जा रही है।
नालों की सफाई तो हो रही है, पर नालों के चौड़ीकरण अब इसलिए संभव नहीं है कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जल निकासी का जो प्रभाव रहता है, तो उसके लिए भी सरकार ने नए प्रोजेक्ट लाई है। अभी हम देख रहे हैं ड्रेनेज के लिए नए सिस्टम के लिए जगह जगह काम चल रहा है, हर नगरीय क्षेत्र में उसके लिए अलग से बजट भी आया है। और दूसरी चीज, राजकुमार भाई ने जो कहा भ्रष्टाचार की बात, तो मैं राजकुमार भाई से जानना चाहता हूं कि क्या ये बात वो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल सकते, जहां 9900 करोड़ रुपए सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा दिए पैसों का ही उपयोग नहीं कर पाई, और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मसला हुआ है, जिसमें अभी भी साल 2 साल से लगातार उसमें जांचें चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर संवेदनशील मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों पे, सिर्फ बाढ़ आपदा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदाएं आई है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है, चाहे वो पूर्व में शिवराज जी हों या वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी हों। किसी भी घटना दुर्घटना के समय इनका पहुंचना या बाढ़ आपदा के समय लोगों के बीच, चाहे हवाई सर्वेक्षण की बात हो या पूर्व की सरकार के समय भी नर्मदापुरम में, ये राजकुमार भाई इस बात की गवाही देंगे कि सरकार की तरफ से मंत्री और नुमाइंदे तत्काल पहुंचे हैं जब भी यहाँ बाढ़ की स्थितियां बनी है, और लोगों को राहत दी गई है, कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ आपदा के दौरान इटारसी नर्मदापुरम में कई स्कूल कॉलेज में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग रहते हैं उनके रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कुल मिला के सरकार पूरी तैयारियां कर लेती है शुरुआत से ही पूरी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, परसों ही सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ कि आज बरगी से डैम का पानी छोड़ा जाएगा, जो 10 घंटे बाद आएगा। नर्मदा में 10 फीट तक जलस्तर बढ़ेगा। तो जागरूकता के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं कि जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि 10 से 12-14 घंटे में आपके क्षेत्र में जलस्तर 10 फीट तक बढ़ेगा। तो लोगों को समय मिल जाता है कि हाँ भाई यार, आपदा का प्रबंधन अपनी जगह है, अवेयरनेस अपनी जगह है। लोग अवेयर नहीं होंगे तो फिर निश्चित तौर से इन चीजों से ग्रसित होंगे। देखिए महेंद्र जी, आप भी जानते हैं कुछ चीजें ज्वाइंट होती है, जागरूकता भी जरूरी है तैयारियों के साथ, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा आती है। अगर हमें मालूम है, जितना सरकार को पता है उतना हमें भी पता है, आम जन को पता है, चाहे वो कांग्रेस का हो भाजपा को, सबको पता है कि अगर मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ यहाँ पर 2013 में कितने स्तर तक पानी आया था, 2008 में कितना आया था, 2003 में कितना आया था। तो हमको सबको, जो नदी तटीय क्षेत्र के निवासी हैं, उन सबको एक अंदाजा रहता है कि आप होशंगाबाद के जो कम पढ़ा लिखा आदमी ना, हथेला रखाने वाला, उससे भी बात करेंगे, ये गैर राजनीतिक बात कर रहा हूँ, तो उसे पता रहता है कि बरगी डैम से पानी खुला है, मतलब 16 घंटे बाद या 12 घंटे बाद मेरे क्षेत्र में पानी आ जाएगा। राजकुमार जी समझ गए आपके। देखिए राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां भी कुछ चीज होती है, तैयारियां तो सरकार करती ही है, लेकिन खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि इस तरीके की यदि आपदा आई, और ये तो प्राकृतिक आपदा है, कभी भी पानी ज्यादा हो सकता है, कभी भी कम बारिश हो सकती है, कम होती है तो फिर आप कहते हैं कि सूखा हो गया, ज्यादा होती है तो आप कहते बाढ़ में फंस गए लोग। महेंद्र जी, आपने एक अच्छी बात कही, और मैं ऊपर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो जांच हो रही है, फंड दिया था, वो वहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण जिस प्रकार की बारिश का हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भूमाफिया जिन्होंने नालों पे कब्जा करा है, अतिक्रमण किया है। नदियों की तो बात छोड़ दो, नदियों में तो होशंगाबाद जिले में अवैध खनन में तो पूरा देश जानता है कि रेत का सोना जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में ही है। आदरणीय राजेंद्र जी भी जानते हैं, बोलेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारे भाई अभी भारतीय जनता पार्टी में चले, और ये हमारे साथ बहुत साल कांग्रेस में रहे हैं, और इनको मालूम है कि कांग्रेस की नगर पालिकाओं में भी काम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछली 10 साल से नगर परिषदें पूरे जिले में, होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में, जैसे कि पूरे अन्य नगर निगम और नगर पालिका में है। लेकिन इन्होंने नालों पर अतिक्रमण पर लेकर गंदगी और सफाई, ये भी एक तरीके की बाढ़ है, तो इससे बीमारियां भी फैल रही है। लेकिन ये उसके नाम पर भारी भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ कि नालों पर सफाई को लेकर इन्होंने जेसीबी चलाई, मलबे हटाए, लेबर लगाए, तो ये क्या हुआ?
क्यों इसके बाद भी इतनी बड़ी परिस्थितियां पैदा हुई। और जब आपने उन पर अतिक्रमण हो रहा था तो आपके एसडीएम, कलेक्टर और आपके नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, नगर पालिका के आरआई, पटवारी, तहसीलदार क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं। और तो अधिकारियों पर क्या प्रशासन का डंडा चलता नहीं है या अधिकारी लापरवाही, क्या कहना चाहते हैं? शिवराज जी और डॉक्टर मोहन यादव जी, तो इनको पहले सुशासन और स्वराज पहले जमीनी स्तर पर लाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत और नगरीय स्तर पर, तभी कुछ समस्या का समाधान होने वाला है ना। चलिए रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे आप? राजकुमार जी कह रहे हैं कि देखिए नगर निगम, नगर पालिका, सवाल तो वो कई उठा रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी यदि ऐसा हुआ कि जिस तरीके से बाढ़ के हालात और बढ़े, तो जो अमला है, एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का, होमगार्ड जवानों, इनकी तैनाती सुनिश्चित रहती है? नहीं मयंक जी, हालांकि देखिए संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं जिलों में, तो फिर कभी भोपाल से, कभी दूसरे आसपास के जिलों से जहाँ ज़्यादा प्रभावित है वो चीज़ें भेजी जाती, तत्काल मंगाई भी जाती है, लगातार नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि संसाधनों की कमी ये तो तय है, लेकिन जिला स्तर पर भी तैयारियां रहती है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जब दिल्ली से लौटे सीधे बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पहुंचे जहां मॉनिटरिंग होती है। नहीं, वो देखिए जो 3 साल पहले 2022 में ये सिचुएशन रूम जो है मंत्रालय में बनाया गया था, और पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस तरह की नियंत्रण लेते थे, और डॉक्टर मोहन यादव ने भी बिल्कुल गंभीरता का परिचय दिया। और जैसे ही दिल्ली से लौटे और उन्हें सूचना मिली कि मध्य प्रदेश में कई जगह इस तरह के हालात बन रहे, तो उन्होंने देर रात वहाँ पहुँच के अधिकारियों से संपर्क किया, और देखिए उन्होंने निर्देश भी दिए कि भाई जहाँ हेलीकॉप्टर के आप व्यवस्था करके रखिए, अगर कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो भी, क्योंकि देखिए जब तक मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे तो अधिकारी अपने स्तर पर तो ये निर्णय ले नहीं सकते, क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करना है तो उसके लिए बजट भी चाहिए। तो इस तरह के इंतजाम करने को उन्होंने पूरे निर्देश दिए। साथ में आम जनता से भी अपील करी है कि देखिए भाई आप खुद भी सतर्कता बरतिए, क्योंकि देखिए सरकार के अपने प्रयास राहत बचाव के हो सकते हैं, लेकिन चूँकि बाढ़ जैसी जो आपदा होती है वो बहुत व्यापक होती है, और उस समय लगभग जो रेस्क्यू करने वाले लोग होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं, वो भी इंसान है, उनके भी हाथ पैर फूले रहते हैं, कई बार संभव भी नहीं होता वहां तक बचाना। कांग्रेस के आरोपों को कैसे देखते हैं? नहीं, अब कांग्रेस का ठीक है, वो विपक्ष में है, वो ऐसा तो है नहीं कि अवैध निर्माण एक दिन में तो खड़े हो नहीं गए। अवैध कॉलोनी अगर मध्य प्रदेश में बनी है तो ये तो लंबा सिलसिला है। तो कुल मिलाकर इन पर अंकुश लगना चाहिए कि आखिर अवैध जो गतिविधियां हैं वो कैसे होती, नालों पर अतिक्रमण कैसे होता, और जहां जहां बाढ़ की संभावना है वहां वहां जो पानी या फिर नालों को छोटा कर दिया गया, नदियों को छोटा कर दिया गया, तो जब वो फ्लो में आती हैं, जो बारिश होती है उससे फिर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, और अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। राजेंद्र सिंह जी ने कहा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और रवि अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे अहम चीज यही है कि बाढ़ से नियंत्रण के लिए एक जो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी बाढ़ के हालातों को देखकर, बाढ़ के हालातों के वीडियो और फोटो उनके पास पहुंचते हैं तो फिर वो सरकार को घेरने से नहीं चूकते। तो उनके आरोप अपनी जगह। देखेंगे इस सिचुएशन से कैसे निपटते हैं डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव, और सरकार कैसे निपटती है, सरकारी अमला क्या करता है। नजरें रहेंगी, आपको बताते रहेंगे। एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।